मेरे पुष्कर। 2-3 तो बाउंड्री फांद करके भाग आए। एक वो भंडारी हमारे यहाँ था शिवानंद, वो रात में वो छलांग लगा के बाउंड्री भाग आया। हमारे वहाँ जो गुरुजी थे कहने लगे कहो वो शिवानंद कहाँ गया। मैंने कहा उसको हमने भेज दिया वहाँ कुछ काम से। अब क्या कहेंगे, बाउंड्री बांध के भाग गया। ढांकनी पड़ती है, खुली तो अपनी खुली। और 2-4 लेटरिंग करने के बहाने डिब्बा में कपड़ा भर लिए और ने सांस लिया है उत्तर प्रदेश से। वहां से भाग लिए। अब बताइए हम लोग अकेले रह गए वहां 2-4 लोग। नहीं चलो अभी भाग बूझ गए हैं तो इनको छोड़ो। अब वहां से हम लोग जब देखे कहने लगे हम उत्तर प्रदेश पहुंच गए। हमने बहुत बढ़िया, जाओ हवा खाओ जाए। बड़ी व्यवस्था है यहाँ के आदमी की, कोई पता नहीं चलता। हमारे सामने बीड़ी नहीं पीते, महात्मा अंदर अंदर पीते हैं। वहाँ देखो जो एक दिन हम गए मामू को कमरा में मारे दुआ के मारे, मैंने बड़ी अगरबत्ती जल रही है कमरा में, सांस न ली जाए। ऐसी घुटन हो जैसे सेही नहीं बैठ दी जाती। सेही जानते हो, कटीला हो, कांटे वाली उसको धुआं कर दो तो निकल के बाहर आ जाती है। उसकी बिल में धुआं कर दिया जाता है, एक तरफ से निकलने का रहता है तो धुआं हमारे बाहर निकल जाती है, जान बचाए थे। मैंने कि ये सही से बंद है पूरे कमरा के अंदर, बड़ा है, हमको तो सांस लेना मुश्किल और ये लोग आराम से बैठे 10-12 से। बड़ी विचित्र। इसीलिए देखो हम भी रह सकते थे वहाँ, लेकिन मैंने सोचा इनकी गंदगी यहाँ फैलाएंगे, चलो हमें अपने एकांत में रहते हैं, अपने वातावरण में। और ये हाथ पाँव धो करके नहीं आते तो प्रणाम करते तो हमारे कपड़ा में हाथ छू गया तो उसकी खुशबू आती है, पता चल जाता है। इसीलिए इनकी आदतें जो है यहाँ के आदमी की बड़ा छल पंच। यहाँ के आदमी को कोई भी कहीं भी नौकरी भी नहीं लगाता। 4-6 जिला है बदनाम ये। इधर के आदमी का अगर पहुंच जाए दिल्ली में, हरदोई है, शाहजहानपुर है, ये लखीमपुर है, ये 4-6 जिला है। इधर के आदमी है जो है ना, बाहर इन्हें नौकरी भी नहीं मिलती और टेंट में काम करेगा वो नहीं उठा के लेके भाग जाए। मैंने कहीं सुना है आगरा में टेंट का काम बहुत ज्यादा होता है, वहाँ लोग टेंट ही लाद के चले आए अपने घर। वो बेचारा टेंट वाला वहाँ ढूंढता रहा कहाँ गया हमारा, वे अपने घर भाग के घर टेंट खोल लिया करके। बड़ी विचित्र कथा है। एक हमारा चेला था, आगरा हमारा आश्रम, वो रात में मशीन बांध के चला गया। अब कुछ लोग बोले आज बाजा नहीं बजा, हम लोग वही हमने की बाजा क्यों नहीं बजा, तो मशीन नहीं गायब, यूनिटी खोल के लेके भाग गया। और वहां से जब हम आगरा से यहाँ आए कन्नौज, तो वही यूनिट वहाँ हमको मिल गया। उसने कि गुरुजी मिल गया, बोले कि चाचा हमारे जो है ना बाबा जी थे, बोले कि एक लोटा सा ले आए हैं। हमने कि समझ गए, हमने ये उठा लाया वहाँ से। अब क्या कहा जाए, एक तो साधु, वो साधु होकर यूनिट वहाँ से खोल के अपने यहाँ लाया। मैंने कहा तू बता देता, हमारे पास तो एक पेटी भर यूनिट रखे थे। भले आदमी, वहाँ की बदनामी तो होती हमसे। बड़ी विचित्र कथा है। तो इन यहाँ के आदमी से हमें ये डर लगता है, ये बता नहीं है कब क्या कर डाले। मेले में गए हैं वहाँ पर, यहाँ से भी चली गई एक टीम, कन्नौज से एक टीम गई है, आगरा से एक गई है, मथुरा से एक गई है। सब जगह जाकर जमा हो रहे हैं अखाड़े में। अब हमको भी जाना है, नहीं तो कर देंगे कुछ कोई ना कोई काम। अब उनके संभालना है, राशन पानी लेके हमको भी पहुंचना है। चलो भाई खाओ पियो आराम से रहो। तो कल हम यहाँ पर भंडारा अंडारा करके आप लोगों को खिला पिला करके हम भी रवाना होंगे। हमें ये बड़ी विचित्र कथा है। अब हम अखाड़े में जाएंगे तो हमसे कोई ना कोई कहेंगे तुम्हारा चेला देखो ऐसा किया। अब बताओ क्या करें, सब कुछ पीना पड़ता है। जैसे समंदर में सब नदियाँ जाती है, ऐसे हमको सब सुनना पड़ता है। और हमारे गुरु जी बहुत सख्त थे, वे तो इतना पीटते हैं फिर, लेकिन उनके पास हमारे महात्मा एक भी नहीं रुकेंगे, रात ही भाग आएंगे। उनके पास नहीं रुकेंगे, हमारे पास 50 महात्मा रहते,
50 वर्ष से। और इनसे क्योंकि करते रहते हैं उठपटांग काम, हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, कम से कम ऐसी जगह तो उठाईगिरी मत करो। ऐसी जगह तो कोई, अब कपड़े भी रंग लिए, साधु भी बन गए। एक गांव में हम यात्रा कर रहे, एक महात्मा या लूना या मोटरसाइकिल वो रामगिरी, उसने एक ही दुकान पे पुड़िया ले ली और जेब में डाल ली, उसको पैसा भी नहीं दिए। पुड़िया ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए की होगी। अब उसने पैसा मांगे, बोले है ही नहीं, है ही नहीं। वो जारा लिया, जेब में निकल आया। अब कि बताइए, ऐसे गलत काम करते हो, बताओ कि क्या विश्वास रह जाएगा? साधु होने के बाद आदतें वही है, बदलना चाहिए ना। आदमी की आदतें नहीं बदलती। कपड़ा बदल लिए, तिलक लगा लिया, विचार नहीं बदले। जब तक विचार नहीं बदलोगे कुछ भी बदलाव नहीं है। आइए, सब लोगों को चाहिए कि सत्संग में आते हो तो धीरे धीरे, अब हम लोग ज्यादा डांटेंगे, फटकारेंगे, भाग जाते हैं, वो हमको छोड़ के भाग जाते हैं। एक महात्मा बोला कि हम गांजा नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ देंगे। हमने अच्छी बात, अच्छी बात है भाई, तूने कहता दिया। एक मोटा मोटा महात्मा पहलवान था, यहाँ आया। मैंने कहा तू यहीं रुक जा भाई, तू इतने दूर से आया है। बोले कि हम कैसे रुक जाए, हम पान पुड़िया खाते हैं। अब देखो फिर भी पहुंच गया वहीं, हमारे संग वहां से लद के यहाँ आया और फिर वहां पहुंच गया जाकर के। बड़े विचित्र लोग हैं यहाँ के लोगों से। हम तो विश्वास मान ले, हम सीधे साधे साधु, हम तो सबकी बात मान लेते। अभी हमको जो है रुकते ही नहीं। अब जब पढ़ते हैं बाहर अखाड़े द्वारे, फिर इन पे मार पड़ती है, बेइज्जती तो होती है, हमारी भी है।